नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की मूल संरचना के बारे में चर्चा की थी। उपरांत हमने कंप्यूटर के मुख्य भाग मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा की और इसमें हमने देखा कि हमने कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इस वीडियो में हम इनपुट यूनिट के अंतर्गत काम में आने वाले इनपुट डिवाइसेस और उन डिवाइसेस के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, इनके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है। कुछ मुख्य इनपुट उपकरण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, कीबोर्ड। यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाला इनपुट उपकरण है। यह टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त कुंजी या कीज होती है। वर्तमान में 80 या 104 कीज वाले कीबोर्ड प्रचलन में हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर दाहिनी ओर रोशनी देने वाले 3 इंडिकेटर कैप्स लॉक, नम लॉक तथा स्क्रॉल लॉक लगे रहते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियां होती हैं। नंबर 1, वर्ण कुंजियां, अल्फ़ाबेट कीज, ये ए से जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड। नंबर 2, अंक कुंजियां या न्यूमेरिक कीज, ये 0 से 9 तक होती हैं। नंबर 3, कार्य कुंजियां या फंक्शनल कीज, F1 से F12 तक होती हैं। दिशा कुंजियां या एरो कीज, इनमें चारों दिशाओं के एरो होते हैं। नंबर 5, करैक्टर कुंजियां या करैक्टर कीज, इसमें कई प्रकार के स्पेशल करैक्टर होते हैं। विशेष कुंजियां या स्पेशल कीज जैसे एंटर, डेल, कंट्रोल, एस्केप, आल्ट आदि। नंबर 7, न्यूमेरिक कीपैड। अब हम इन सभी प्रकार की कुंजियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, वर्ण कुंजियां या अल्फ़ाबेट कीज। वर्ण कुंजियों में समस्त वर्ण लिखे रहते हैं। ये A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल तक होते हैं। यदि वर्ण का उपयोग A से Z के रूप में करना हो तो पहले कैप्स लॉक कुंजी को दबाते हैं, जिससे दाहिनी ओर एक लाइट जल जाती है, जिससे पता चलता है कि कैप्स लॉक कुंजी पूर्णतः दब गई है। अब वर्ण भी किसी भी कुंजी को दबाने पर आने वाला वर्ण A से Z के रूप, कैपिटल A से कैपिटल Z के रूप में होगा। यदि लिखते हुए केवल स्मॉल a वर्ण को ही बड़ा करना हो तो शिफ्ट कुंजी व वर्ण कुंजी को एक साथ दबाते हैं। 2, अंक कुंजियां या न्यूमेरिक कीज। कीबोर्ड के सबसे ऊपर मध्यम भाग में अंक 0 से 9 तक की कुंजियां होती हैं। ये कुंजियां 1 से 9 उपरांत 0 तक व्यवस्थित रहती हैं। नंबर 3, फंक्शनल कीज या कार्य कुंजियां। यह कुंजियां कुल 12 होती हैं तथा F1 से F12 के रूप में उपस्थित होती हैं। ये कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसके सबसे ऊपर होती हैं। नंबर 4, दिशा कुंजियां या एरो कीज। यह कुंजियां कर्सर को गतिशील करने में काम आती हैं। चारों दिशाओं की ओर कर्सर प्रदर्शित करता है। नंबर 5, करैक्टर कुंजियां या करैक्टर कीज। यह विशेष प्रकार की कुंजियां होती हैं जो विभिन्न चिन्हों को प्रदर्शित करने के काम में आती हैं, जैसे प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क, हैश, स्लैश, डॉलर, ब्रैकेट आदि। नंबर 6, स्पेशल कुंजियां या स्पेशल कीज या विशेष कुंजियां। यह विशेष प्रकार की कुंजियां हैं और उनके कार्य भी विशेष होते हैं, जैसे एंटर या रिटर्न कुंजी। यह कुंजी दबाने पर कंप्यूटर को निर्देश प्रदान किए जाते हैं जिससे उस पर कंप्यूटर काम करता है। एंड कुंजी, यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में ले जाती है। बैक स्पेस कुंजी, यह स्क्रीन पर से एक एक अक्षर मिटाते हुए कर्सर को बाईं ओर ले जाती है। स्पेस बार कुंजी, यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। इसका उपयोग एक अक्षर के बराबर स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। डेल या डिलीट कुंजी, यह कुंजी कर्सर के ऊपर उपस्थित अक्षर को मिटाने का काम करती है। इंसर्ट कुंजी, यह कुंजी 2 अक्षरों के मध्य अन्य अक्षर डालने के काम में ली जाती है। टैब कुंजी, यह कर्सर का 5-5 स्थान दाईं या बाईं ओर ले जाने के काम में आती है। ESC या एस्केप कुंजी, ये कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के दौरान रोकने के काम करती है।
पॉज कुंजी, यह कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के समय स्थायी रूप से रोकने का काम करती है। शिफ्ट कुंजी, यह संख्या में 2 होती हैं तथा जिन कुंजियों में 2 चिन्ह अंकित होते हैं उनसे ऊपर वाला चिन्ह अंकित करने के लिए इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड के दाईं ओर 0 से 9 तक की कुंजियाँ उपस्थित होती हैं। ये उसी प्रकार व्यवस्थित होती हैं जिस प्रकार कैलकुलेटर में अंक कुंजियाँ होती हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब केवल अंकों को बहुत अधिक मात्रा में कंप्यूटर में डालना हो। उदाहरणतः बैंकों में इसका उपयोग होता है। माउस, यह स्क्रीन पर किसी विशेष स्थिति को इंगित करने वाला एक छोटा सा उपकरण है। इसे माउस पैड पर हाथ के साथ हिलाया जाता है जिसके साथ साथ स्क्रीन पर कर्सर भी हिलता है। माउस केबल द्वारा कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा रहता है। आजकल वाईफाई माउस भी चलन में है। इसमें नीचे की ओर एक गेंद लगी रहती है और माउस के ऊपर 2 या 3 बटन बने होते हैं। जब माउस को माउस पैड पर सरकाया जाता है तो ये गेंद घूमती है जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर घूमता है। माउस के कार्य करवाने के लिए उस पर उपस्थित बटन को दबाया या क्लिक किया जाता है। कुछ कार्यों में बटन को शीघ्रता से 2 बार यानी डबल क्लिक दबाया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई दे सकता है। कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर सरकाया जा सकता है। स्क्रीन पर दिखाने वाली किसी आइकन का चयन कराने के लिए माउस के बाईं ओर के बटन को दबाते हैं। विंडो स्क्रीन पर किसी आइकन को खोलने अथवा बंद करने के लिए बाईं ओर के बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबाकर डबल क्लिक किया जाता है। विंडो स्क्रीन पर किसी विशेष विंडो को खोलने के लिए दाईं ओर के बटन को दबाया जाता है। इसका उपयोग इंटरनेट पर किया जाता है। वर्तमान में माउस पर स्क्रॉलिंग बार भी बनी हुई है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी स्थान विशेष पर चिन्ह उपस्थित है या नहीं। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है। जिन स्थानों पर चिन्ह नहीं होते वहां पर प्रकाश रुक जाता है। उदाहरणतः इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में ली जाने वाली उत्तर पत्रिका को जांचने में किया जाता है। छात्र सही उत्तर वाले स्थान पर पेंसिल से काले चिन्ह लगा देते हैं। जब इन पत्रों पर से प्रकाश गुजारा जाता है तो खाली स्थान से प्रकाश गुजर जाता है, जबकि चिन्ह लगे स्थानों पर छात्र सही उत्तर वाले स्थान पर पेंसिल से काले चिन्ह लगा देते हैं। जब इन पत्रों पर से प्रकाश गुजारा जाता है तो खाली स्थान से प्रकाश गुजर जाता है, जबकि चिन्ह लगे स्थानों पर प्रकाश रुक जाता है। यदि चिन्ह सही उत्तर के स्थान पर लगाया गया होता है तो अंक दिए जाते हैं। पूरी उत्तर पत्रिका को के कुल अंक कुछ ही क्षणों में दे दिए जाते हैं। OMR में डाटा लिखने के लिए अक्षरों का एक मानक सेट होता है जिसे मशीन अथवा मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसे OCR मानक कहा जाता है। OCR द्वारा डाटा पढ़ने का कार्य प्रकाशीय स्कैनिंग विधि द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक अक्षर को एक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है और इसे OCR में नीचे रखी हुई फोटो सेंसिटिव प्लेट पर प्राप्त कर पढ़ा जाता है। OCR द्वारा डाटा को बाइनरी डाटा 0 और 1 में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। OCR की विशेषताएं: इसकी गति बहुत तेज होती है। इसका प्रयोग करने पर डाटा पुनः तैयार नहीं करना पड़ता। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इस उपकरण का मुख्यतः उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंकों के चेक के नीचे MICR द्वारा बैंक की कोड संख्याएं, ग्राहक खाता संख्या तथा बैंक की राशि प्रदर्शित की जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है जिसके चुंबकीय कणों में आयरन ऑक्साइड होता है। किसी चेक को पढ़ने के लिए इसे MICR के रीडिंग हेड के नीचे से गुजारते हैं। यह रीडिंग हेड बड़े अंतराल को 1 के रूप में व छोटे अंतराल को 0 के रूप में पढ़ता है। MICR की विशेषताएं: चेकों को 100% शुद्धता से पढ़ा जाता है। चेक की प्रोसेसिंग बड़ी तीव्रता से होती है। MICR से पढ़े गए डाटा को सीधे कंप्यूटर में डाला जा सकता है। MICR अक्षरों को मानव व मशीन दोनों द्वारा पढ़ा जा सकता है। सीमाएं या लिमिट्स:
यह केवल 10 अंकों की संख्या व 4 विशेष अक्षरों के शब्दों को ही पढ़ सकता है। स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट उपकरण है जिसके द्वारा किसी लिखित सूचना, टेक्स्ट तथा आकृति या ग्राफिक्स को सीधे कंप्यूटर में डाला जा सकता है। इसके लिए जिस लिखित सूचना अथवा चित्र को स्कैन करना होता है उसे स्कैनर की समतल सतह पर रखा जाता है तथा स्कैनर पर लगे लेंस और प्रकाश स्रोत के द्वारा चित्र को फोटो सेंस करके बाइनरी आंकड़ों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है और इस चित्र को मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। स्कैन की गई तस्वीरों में आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। चित्र श्वेत, श्याम अथवा रंगीन हो सकता है। किसी स्कैन की गुणवत्ता प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित छिद्रों की संख्या पर निर्भर करती है, जिसे रिजोल्यूशन कहते हैं। आजकल प्रचलित स्कैनर की रिजोल्यूशन 600 व 1200 dpi है। स्कैनर का आकार उस पृष्ठ के आकार पर निर्भर करता है जिससे चित्र अथवा लिखित सामग्री स्कैन करनी है। अधिकांशतः A3 स्कैनर काम में लिए जाते हैं। स्कैनर का उपयोग आजकल मुख्यतः वेब पेज में आकृतियाँ बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।